इमरान खान साहब की सेहत का मामला या बुशरा बीबी की सेहत का मामला किसी शख्स की सेहत का मामला अर्जेंट नौयत का होता है। पहले भी इन्होंने ये किया कि इमरान खान साहब को जब शिफ्ट किया गया फैमिली तक को इतला नहीं दी गई, हालांकि रूल 795 कहता है कि फैमिली को बताना मकसूद है। इमरान खान की हेल्थ के ऊपर इतनी गफलत बरती गई कि आज आप देख लें कि हम सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, एहतजाज हो, KP हाउस के सामने, पार्लियामेंट के सामने, जिस जिस जगह पर आपने देखा, हमारे करने के बावजूद दरखास्तों के ऊपर समाअत तक तो दूर की बात, एप्लीकेशंस में दायर की और उसमें वकालतनामे तक लेने के अंदर हमें दुश्वारी पेश आती रही और हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद जाकर हमें वकालतनामे मिले। 10-10 दफ़ा हमारे वकला वहाँ पर गए हैं, फोकल पर्सन गए, सीनियर वकला गए हैं वकालतनामों के लिए और हर मंगल को हम जाते हैं, जुमरात को जाते हैं मुलाकात के लिए। मुलाकात तक जो अदालत इजाज़त ना दे सके या इमरान खान साहब को मेडिकल बुनियादों पर शिफ्ट करने की इजाज़त ना दे सके या उनकी ज़मानतें लगाने की उसके पास ताकत ना हो, तो फिर आप समझ जाइए कि मोहसिन नकवी ने जो कल बात की है वो 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के जो दावे किए जा रहे थे कि इससे मुल्क के अंदर बड़ी बेहतरी आ जाएगी, कल उन्होंने एडमिट कर लिया कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। और उन्होंने ये भी एडमिट किया कि किस तरह नौजवान जो है उनको दीवार से लगाया गया है, पूरे पाकिस्तान को दीवार से लगाया जा रहा है और अगर नौजवान ये उठेगा तो ये निज़ाम पलट देगा। तो लिहाजा नौजवानों की ख्वाहिशात को ऊपर अमल करना चाहिए, उनकी ख्वाहिशात को देखना चाहिए। नौजवान आज क्या मांगता है कि हमें कानून इंसाफ मिल जाए, मेरिट के ऊपर भर्तियां मिल जाए, रोजगार मिल जाए। $2000 एक आदमी अगर पाकिस्तान से बाहर जाता है वो कमा सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर 5-6 लाख क्यों नहीं कमा सकता? यहाँ आम आदमी की तनख्वाह 30,000, 40,000, 50,000, वो भी पहले तो मिलती ही नहीं नौकरी, और अगर मिल जाए तो इतनी है, इससे गुजारा हो जाता है। आज बिजली के बिल देख लें, आज आप देख लें कि किस तरह आटे का रेट है, 3,000 से आप किसान से नहीं लेते और आम आदमी को जब खरीदना पड़ता है तो वो 6,000 से भी नहीं मिलता। स्मगलिंग कौन करता है, किसने की है, क्यों नहीं इंडिपेंडेंट तहकीकात कराई जा रही? जो 11 कंपनियों को आपने ठेका दिया, इसके पीछे कौन है? मोहसिन नकवी साहब का खुद नाम आया, उनकी एहलिया का नाम आया, दुबई लीज के अंदर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मोहसिन नकवी अपने से एहतसाब करें, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? आप ही वजीर आला बन सकते हैं, आप ही वजीर दाखिला बन सकते हैं कि कौन सा हल्का है आपका? किस हल्के से आपने इलेक्शन लड़ा है? कितने वोट लिए हैं आपने? किस क्वालिफिकेशन बेस के ऊपर आप आकर इंटीरियर मिनिस्टर बने हुए और आज आप लेक्चर दे रहे हैं अवाम को? जनाब देखें जी कि वाकई सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। तो कोलैप्स कर चुका है तो इसके ऊपर कब्जा किसका है? खुद से शिकवा कर रहे हैं। 5 अगस्त को बिल्कुल तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो अगवा किया गया था 5 अगस्त को, हम यौम स्याह मनाने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उस दिन लायामल दिया जाएगा। सड़कों के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा जब अदालतों के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं। हम हर रोज आते हैं यहाँ पर, 3 दरखास्तें दी गई, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी गई कि मुकदमों को फिक्स कर लिया जाए, लेकिन फिक्स तो करना दूर की बात है। यहाँ इंसाफ जो है वो लेने के लिए आप रोजाना आते रहें, रोजाना फिरते रहें। आपको वकालतनामे, जैसे मैंने पहले आगाज में कहा, वो तक लेने की आज भी अदालत को पता था कि वकालतनामे नहीं दिए गए और 7 दिन का टाइम। भाई वकालतनामे पे 7 दिन का टाइम क्यों? नवाज शरीफ के लिए जब उसको लंदन भिजवाना था तब 7 दिन लगाए गए थे। तो ये नाइंसाफी है मुल्क के सबसे बड़े लीडर के साथ, इस तरह उसको जेल में रख के आइसोलेशन के अंदर डालकर और फिर उनको आईनी हक ना देना, जिसमें हम भरपूर तरीके से हर सतह पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। आज ही जैसा कि आपको पता है कि हमारी चैम्बर अपील इमरान खान साहब के केस की तोशाखाना में जो थी उसके अगेंस्ट एक मिसलिनियस एप्लीकेशन थी उनसे हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें यह कहा गया था कि खान साहब के हेल्थ नहीं सही, उनकी तबीयत नहीं सही, उनके आँख का इशू बहुत सीरियस हो चुका है। इसके अलावा उनकी हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। उनकी फैमिली मेंबर्स, उनके लीगल काउंसल्स, उनके करीब 3 लोगों को उनसे मुलाकात की कोई रसाई नहीं है, पिछले 8 महीने हो चुके हैं। सो ये पिटीशन एक हमारी पेंडिंग थी जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे ऑब्जेक्शन लगाया हुआ था। आज वो ऑब्जेक्शन के साथ जो है चैम्बर इन अपील जिसके खिलाफ हमने की थी ऑब्जेक्शन के इन चैम्बर अपील होती है वो फाइल हुई थी जो आज फिक्स हुई और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब ने उसको ओपन कोर्ट में हियरिंग की और इनफैक्ट ऑब्जेक्शन जो है वो रिमूव हुआ और उसके अंदर हमें वकालतनामा जमा करने के लिए भी 7 दिन का टाइम दिया गया। जबकि भंडारी साहब ने उसने रिप्रेजेंट किया इमरान खान साहब को और उन्होंने कहा कि जी हम तो अभी तैयार हैं वकालतनामा देने के लिए। हमें वकालतनामे, हमारी पिटीशंस थी जिसके बाद हमें वकालतनामे नहीं दिए जा रहे थे और जब वो वकालतनामे हमें दिए गए तो हम उसके अंदर जो है जब यूँ ही हमारे पास पहुँचे तो हम सबमिट करने के लिए तैयार हैं, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 7 दिन का टाइम है, इसके अंदर आप सबमिट कर दें
जबकि हमने कहा था कि हम तो आज भी सबमिट करते हैं और इंशाल्लाह होपफुली आज सबमिट हो जाएंगी। और ये दूसरी पिटीशन एक ऑलरेडी सेहत के हवाले से खान साहब की पेंडिंग थी, जो अलीमा खान साहबा की तरफ से थी, ये उसके साथ क्लब कर दी गई हैं, दोनों इकट्ठी कर दी गई हैं और दोनों जो है फिर अब इकट्ठी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिक्स होगी जी। जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो इशू ऑफ अर्जेंसी होते हैं और इन पे फौरी तौर पे एक्शन लिया जाना चाहिए। ये बात खुशाइंद है कि ऑब्जेक्शन रिमूव किया गया और ऑब्जेक्शन भी पैदा करदा था जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से कि खान साहब के वकालतनामे नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन जब आज वकालतनामा आ गया तो भंडारी साहब ने खास तौर पे अदालत में अर्ज की कि जनाब मैं आज ही वकालतनामा देता हूं, तो इसको एज अ अर्जेंट केस फिक्स किया जाए, अर्ली हियरिंग के लिए फिक्स किया जाए। खैर उसमें 7 डेज का कहा गया, जो मेरा ख्याल है हेल्थ इश्यूज में इस हवाले से काफी ज्यादा डिले है। ये वो कहते हैं जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। दूसरी बात यह है कि जब अब केस की फिक्सेशन की, अब जब ये ऑब्जेक्शन रिमूव हो चुका है, ये केस जल्द से जल्द फिक्स होना चाहिए। मैं आपको जेल रूल्स की बात करना चाहूंगा। हमारे जेल का एक रूल है, रूल नंबर 1029। वो रूल ये कहता है कि जब भी कोई कैदी बीमार होगा तो ये मुतलका इंचार्ज की जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्टर को आगाह करे, उसका ट्रीटमेंट कराए। अगर वो ये ऐसा नहीं करता तो दैट इज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ये पीनल कॉन्सिक्वेंसेस रखता है। इसके मुतालिक उस सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एफआईआर हो सकती है। और इसी तरह का एक केस एप्लीकेशन दे रखी है बुशरा बीबी ने कि बुशरा बीबी के साथ इतना बुरा सलूक किया। मरियम बल्कीस नामी एक इंचार्ज है, खवातीन की बैरक इंचार्ज, उसके बारहा बुशरा बीबी ने कहा कि मेरा ट्रीटमेंट कराया जाए, मेरी आंख में शदीद तकलीफ है, लेकिन उसको जानते बूझते नजरअंदाज किया गया। और उसका क्या नतीजा निकला? उसका ये नतीजा निकला कि अप्रैल में जब पता नहीं किस तरह से ये बात डॉक्टर तक पहुंची, फिर उनका इलाज कराना पड़ा और इलाज भी बाहर से कराया गया। अलशफा आई हॉस्पिटल से उनकी सर्जरी करानी पड़ी। और ये क्यों एग्रीवेट हुई, ये बीमारी क्यों बिगड़ी? ये इसलिए बिगड़ी है कि रूल 1029 की वायलेशन की गई। उसके मुतालिक एफआईआर के लिए हम तहरीक कर रहे हैं, हमने एप्लीकेशन दे रखी है, 22 से गो हमारी खारिज कर दी गई है, उसको हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट चैलेंज कर रहे हैं। वो एक और बड़ी अहम बात है, देखिए आजकल जो पेट्रोलियम प्राइसेस के इश्यूज हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी अवाम पिसके रह गई है। सारी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, जबकि यहाँ पे पाकिस्तान में हाल ये है कि जरा सी कन्फ्लिक्ट का आगाज होता है अमेरिका ईरान का, ये फौरन पेट्रोलियम प्राइसेस रोजाना की बुनियाद पे बढ़ा देते हैं, जो कि अवाम के साथ जुल्म है। और ये जुल्म, इसके बड़े इफेक्ट है जुल्म के। वो इफेक्ट्स किस तरह से हैं? एक पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, हर चीज की कीमत बढ़ेगी, गरीब तबका पिसके रह गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुल्की हालात को देखते हुए अभी बड़े इमीडिएट स्टेप्स की जरूरत है और कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए। थैंक यू। बहुत